ये जो हेलमेट मैंने ऑर्डर किया है, इसमें एक और एडेड फीचर है कि इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो आपने मेरे सारे जो राइड वीडियोस हैं उस पर देखे होंगे। जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा था दैट वाज अ नॉन परफॉर्मेंस हेलमेट, और उसका जो है सेफ्टी रेटिंग जो था वो ISI केवल था। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था परफॉर्मेंस हेलमेट लेने का, जिसमें ECE सर्टिफिकेशन और जो लेटेस्ट ECE सर्टिफिकेशन है वो रहे एटलीस्ट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन परफॉर्मेंस हेलमेट्स में नहीं होते हैं, जैसे पिन लॉक वाइज़र, जो कि आपके विजन को फॉग होने से बचाता है। जब बेसिकली आप जब बारिश का मौसम होता है या ठंडी का मौसम होता है, जो आपका ब्रीथ है उसकी वजह से जो फॉग बन जाता है आपके वाइज़र पे, उसको अवॉइड करता है। पिन लॉक होता है उसमें। देन आपका जो चिन स्ट्रैप है उसमें डबल डी रिंग होता है, विच इज़ मच मोर सेफर दैन द नॉर्मल बकल वाला जो स्ट्रैप है। और ब्रीथ डिफ्लेक्टर है, चिन प्रोटेक्टर है, ये सब आपके परफॉर्मेंस हेलमेट में मिल जाता है। प्लस ये जो हेलमेट मैंने ऑर्डर किया है, इसमें एक और एडेड फीचर है कि इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ है। एंड मैं अभी तक जो अपने पुराने हेलमेट में यूज़ करता आ रहा था, वो मैंने एक ब्लूटूथ अलग से ख़रीदा था, उसमें मैंने इंस्टॉल किया था। लेकिन ये विथ ब्लूटूथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। एंड ये बहुत जानी मानी कंपनी है एक्सोर, वहाँ से आया हुआ हेलमेट। तो ये हेलमेट आ चुका है हमारे पास। जो डब्बा है ऐसे ही शिप हुआ था, मैंने इसको ओपन कर दिया है, लेकिन अनबॉक्सिंग आपके आपके सामने करूँगा मैं। तो ये एक्सोर की तरफ से है। एंड जो है एक्सोर काफ़ी फेमस कंपनी है इन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हेलमेट्स। तो मैंने इसीलिए ये एक्सोर लिया है। और इसमें भी जो मॉडल है वो है एक्सोर एपेक्स, जो कि मोस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग रहा है एक्सोर का अभी तक का हेलमेट। बहुत ज़्यादा बिकता है ये एक्सोर एपेक्स। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स चेक करते हैं। आई एम श्योर एक्सोर एपेक्स आपने बहुत अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें वो जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है फ्रॉम द कंपनी, तो वो है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग होगा। तो ये हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो ये आपका पैकेजिंग मटेरियल है इसमें, और ये आ जाता है बैग हमारे पास। इसमें जो है बिल वगैरह जो है इसमें पड़े हुए हैं, तो इसको एक साइड में कर देते हैं। और ये बैग है, एक्सोर की तरफ से है ये हेलमेट। और ये है कंपनी जो एक्सोर के साथ में कोलैबोरेशन में ब्लूटूथ इंस्टॉल करता है इसमें, एल्टोर। तो इसको हम यहाँ से भी खोल देते हैं। बैग बहुत अच्छा कैरी बैग है। आप इसको हेलमेट कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी का जो है कैरी बैग है। तो यू कैन यूज़ इट टू कैरी योर हेलमेट इफ़ रिक्वायर्ड, और कुछ सामान भी ले जा सकते हैं इसमें। सो फाइनली ये रहा आपका हेलमेट जो है एक्सोर का एपेक्स। सो हेलमेट सेम ही है, बहुत सेम है हेलमेट। ये इसके डॉक्यूमेंटेशन को अलग कर देते हैं और देखते हैं कि इसके साथ में क्या आता है। तो ये पाउच जो इसके साथ में इंक्लूडेड है उसमें क्या आता है देखते हैं। एक्सोर का स्टिकर है, देन ब्लड ग्रुप्स के स्टिकर्स हैं, और इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है उसका इंस्ट्रक्शन है। 2 रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स हैं, ठीक है। ये तो सिलिका जेल है जो कि ड्राई रखने के लिए काम आता है। ये बुकलेट है स्मार्ट हेलमेट कैसे यूज़ करें, इंस्ट्रक्शंस हैं। सो ये भी है। एंड देन यू हैव अ चार्जिंग केबल। तो जैसे मैंने कहा इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ है, तो इसके अंदर चार्जिंग केबल भी दिया हुआ है उसको चार्ज करने के लिए। तो इसको भी ओपन करके देखते हैं कैसा चार्जिंग केबल है। सो यहाँ पे जो चार्जिंग केबल है ये कॉन्टैक्ट टाइप का मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये। और इसको आप किसी भी एडाप्टर में, सॉरी, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और इसको किसी भी USB एडाप्टर में आप कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या?
सो गुड थिंग इज़ कि इसको आप उल्टा नहीं लगा सकते हैं, सो एक्सीडेंटली आप गलत चार्ज नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हो गया चार्जिंग केबल, तो इसको हटा देते हैं हम। एंड यहीं पे आपके पावर बटन मिल जाता है। तो ये है हेलमेट आपका। मैंने सारे फिल्म हटा दी ताकि आप देख सके कैसा है ये हेलमेट। तो इस हेलमेट में वाइज़र के साथ में जो है आपका पिन लॉक आ जाता है इनबिल्ट। तो आपका जो है ब्रीथ की वजह से या जो है मानसून में या ठंडी सीज़न में आपका जो फॉगी होता है आपका वाइज़र, वो नहीं होगा। ये इसके साथ में पिन लॉक 30 आता है। तो ये एक हो गया। बाकी आपका इसका ड्यूल वाइज़र जो है, जो वो सनशेड टाइप का है, वो यहाँ से साइड से कंट्रोल होता है, विच कैन बी जस्ट ओपन एंड फ्लिक बैक। तो ये हो गया इसका। एक्स और एपेक्स के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जस्ट एक ये जो हेलमेट है सैडली केवल 2 कलर्स में आता है, दैट इज़ ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट ब्लैक। मुझे थोड़ा सा कलर वेरिएशन अगर होता तो अच्छा लगता। अगर बाइक ब्लैक होती तो ब्लैक हेलमेट चलता, लेकिन मेरी बाइक आपने देखी ही है कि इट इज़ मेटालिक ग्रीन। तो मैं मुझे इसमें थोड़ी स्टिकरिंग करके इसको थोड़ा सा उस लाइक कंपैरिजन या थोड़ा सा मिलता जुलता बनाना पड़ेगा। एंड इसका थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो आपको इस साइड में मिलेगा, यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये जो सेकंड वाइज़र है उसका कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है जो फीचर है वो इसी हेलमेट के लिए बना हुआ है, इस ब्लूटूथ हेलमेट के लिए बना हुआ है। दिस इज जेस्चर कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है, पूरे हेलमेट में कोई बटन्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ऑन ऑफ बटन, जो कि यहाँ पे पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जेस्चर कंट्रोल पैनल यहाँ पे माउंटेड नहीं, इनबिल्ट है। तो इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। तो इसलिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे कोई बटन नहीं है, विच इज़ वेरी गुड कि बटन नहीं है। सो इसके जो जेस्चर कंट्रोल है वो बहुत सिंपल है। फॉर आंसरिंग ए कॉल स्वाइप डाउन, यहाँ ऊपर से नीचे करेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। वही सेम कॉल बात करने के बाद में आपको एंड करना है अगेन अप टू डाउन। ठीक है, कॉल आ रही है आपको उसको पिकअप नहीं करना है, डाउन टू अप, मतलब ऊपर की तरफ में कर देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर आप म्यूज़िक स्ट्रीम कर रहे हैं इस हेलमेट में अपने फ़ोन से एंड आपको पॉज करना है म्यूज़िक, अप टू डाउन, एंड अगेन आपको प्ले करना है अगेन अप टू डाउन। तो बहुत सिंपल जेस्चर कंट्रोल है इसके अंदर। और ये हो गया जेस्चर कंट्रोल के बारे में। सामने आपको यहाँ पे एक्स जो है एक्सोर का जो ब्रांड लोगो है वो मिल जाता है। इस साइड में आपको एल्टोर का स्टिकरिंग मिल जाता है, जो ब्रांडिंग है। यहाँ पे आईएसआई का मार्किंग मिल जाता है। पीछे आपको एक्सोर मिल जाएगा एंड ऑल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस प्लस वेट प्लस साइज इन्फो मिल जाएगी यहाँ पे। सो दैट इज़ अबाउट द हेलमेट। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इस हेलमेट में जो है आपको पता ही है डबल डी रिंग आता है। एंड जो कैसे दिखाऊं आपको, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। जो चिन गार्ड है, जो आपका माइक्रोफोन है राइट इन द मिडिल ऑफ द चिन यहाँ पे माउंटेड है, विच इज़ वेरी गुड पोजीशन। अगर आप कंसिडर करें कि आपको अगर उस पर बात करना है, किसी से बात करना है, तो इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। जो चिन है वहीं पे माउंटेड है, तो इट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द माइक्रोफोन टू बी माउंटेड। एंड मेन क्या है कि आप जो बाहर से खरीद के आप इसमें इंटरकॉम भी लगाएंगे या ब्लूटूथ भी लगाएंगे, तो उसका जो माइक्रोफोन रहता है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, जो एस्थेटिकली कहीं ना कहीं आपके हेलमेट को मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इनबिल्ट है, तो इसका एस्थेटिक्स बहुत सही रहेगा। सो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन कि आपने इंटरकॉम क्यों नहीं चूज़ किया, वाई ब्लूटूथ। सो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। जो इंटरकॉम्स आते हैं उनकी एक यूनिट रहती है जो कि आप डिटैच कर सकते हो और उसको चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट इनबिल्ट, ठीक है। वो इस एक साइड में माउंट होती है, विच कॉजेस क्या कहते हैं उसको, ड्रैग। जब आप राइड कर रहे हैं हाई स्पीड पे, तो विंड ड्रैग आपको ये जो है आपके हेलमेट को है वो इस तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से आपका जो एंगल है सर का वो थोड़ा सा इस तरफ हो सकता है। दैट्स व्हाट आई फील, वो ड्रैग रहेगा पर, ठीक है। वो एक कारण हो गया। एंड डे टू डे यूज़ में आप उसको यूज़ करोगे तो
एवरी टाइम यू कम एंड पुट योर, मैं मोस्टली जो हेलमेट है वो कैरी नहीं कर सकता मेरे साथ, मैं इसको बाइक के ऊपर लॉक कर देता हूँ, विच इज़ वेरी इजी। इतने बड़े हेलमेट को मैं कैरी करूँ तो उसके लिए अलग से कैरी बैग मुझे एक लेके जाना पड़ेगा और इनकन्वीनियंट हो जाता है। कोई भी चाहता है कि वो ट्रैवल करे तो लाइट ट्रैवल करे, इसलिए मैं इस हेलमेट को या किसी भी हेलमेट को राइड के बाद में मैं बाइक के ऊपर ही लॉक कर देता हूँ। तो अगर आप वैसे करते हैं तो आपको वो जो यूनिट है, आपका इंटरकॉम यूनिट है, उसको डिटैच करना पड़ेगा एंड देन आपको उसको वापस आओगे तो अटैच करके फिर ऑन करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। इनबिल्ट ब्लूटूथ की वजह से आपका क्या होता है, वो काम आसान हो जाता है, आपको टेंशन नहीं है कि आपका वो यूनिट जो है आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता है पार्किंग में अगर आप छोड़ के गए तो इट इज़ डैम श्योर कि जब आप वापस रिटर्न करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वो टेंशन कम हो जाता है, आपका जो है चीज़ वो यूनिट पूरा इनबिल्ट हेलमेट के अंदर ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इवन कुछ जगहों पे जो है इंटरकॉम्स के लिए बहुत रोक टोक होती है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो हेलमेट के ऊपर आ जा रहा है, सो इट इज़ इन वायलेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन हो जाती है। आपने सुना ही होगा बीच में आपके गोप्रो माउंट करने के ऊपर थोड़ा विवाद उठा था, सो आई डेंट वांट दैट सी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है इंटरकॉम। अगर आप ग्रुप राइड्स करते हैं तब इंटरकॉम आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप फेलो राइडर्स से बात कर सकते हैं। फॉर मी, आई एम अ सोलो राइडर, मुझे इंटरकॉम की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे इसलिए मैं ब्लूटूथ प्रेफर करता हूँ। इंटरकॉम्स आर गुड, उनकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी होती है। जो आ, उसमें बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट्स भी आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज दैट इज़ अ फोकस्ड मार्केट। उस मार्केट के ऊपर पूरा फोकस है कंपनीज का कि कैसे उसको और बेहतर कर सकें। सो उसमें जो है आपका अपडेट्स रहते हैं। ब्लूटूथ सेक्शन में क्या है, अभी तक हमने देखा है कि अच्छी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो ब्लूटूथ पे इतना इन्वेस्ट नहीं करती हैं। हालांकि हर कंपनी का एक एक ब्लूटूथ प्रोडक्ट है, जैसे ब्लू आर्मर का है, टीवीएस का है, एक एक प्रोडक्ट है उनके पास में, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, वो अच्छा बनाया, और उसके बाद में उन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई अपग्रेड नहीं किया है। सो ब्लूटूथ मार्केट में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जितना इंटरकॉम मार्केट में हुआ। सो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है इंटरकॉम मार्केट में, लेकिन दैट कम्स विद अ कॉस्ट। और आपको अगर अच्छा एक इंटरकॉम चाहिए तो वो 6 से 7 हज़ार से शुरू होता है, अच्छा वाला। तो अगर आपके पास उतना बजट है तो आप जा सकते हैं उसके लिए। प्लस जो उसका प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको कैटर करना पड़ेगा, हर बार आपको निकालना, वापस लगाना। इसमें हाँ, आप कह सकते हो कि इसको चार्ज करने के लिए आपको पूरा हेलमेट जो है कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चार्ज करने का सुविधा हो, सॉकेट हो, लेकिन ठीक है, उतना चलेगा मेरे लिए। सो ये हो गया ब्लूटूथ वर्सेस इंटरकॉम। मेरे हिसाब से, मेरे यूज़ के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता हूँ जिसको इंटरकॉम ज़रूरत होती है, जो ग्रुप राइड्स करते हैं उनको इंटरकॉम मस्ट ही है, उनको चाहिए ही चाहिए। मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोलो राइड करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ सोलो राइड करना। तो इसका जो इस हेलमेट का रिव्यू यूज़ करने के बाद में ही मैं दे पाऊँगा। तो मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूँगा एंड देन आई विल पोस्ट द रिव्यू ऑन अनदर वीडियो। तो तब तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, अपडेट्स आते रहेंगे आपको, और जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ में इस हेलमेट के रिव्यूज़ के साथ में। आई होप ये हेलमेट का जो रिव्यू है, जो साउंड क्वालिटी है ब्लूटूथ का, वो अच्छा हो, माइक जो है वो अच्छा हो, कॉल जब मैं किसी को करूँ तो उसको अच्छे से सुनाई दे, उसका आवाज़ मुझे सुनाई दे, बस और कुछ नहीं चाहिए इससे। बाकी हेलमेट का तो रिव्यू चाहिए नहीं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हेलमेट्स इन परफॉर्मेंस कैटेगरी। बजट हेलमेट है परफॉर्मेंस कैटेगरी का, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सॉर एपेक्स ही बिका होगा, एक्सॉर कंपनी से अगर डाटा ली जाए तो। बाकी मैंने इसके जो है रिव्यू में इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिव्यू के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।